वस्त्र बदलने का नाम साधना नहीं होता, मन बदला या नहीं बदला। मन तो वैसे ही काला का काला, मन में तो वही कलुषताएं, मन में वही आकांक्षाएं, मन में वही अभिलाषाएं। क्या होगा इससे? तन तपस्या नहीं करता, मन तपस्या करता है। मन सफेद हुआ कि नहीं? ऐसे तो बगुला को देखा, बाहर से सफेद भीतर से ताते तो कागा भलो भीतर बाहर एक। उससे तो कौआ अच्छा है जो भीतर से भी काला है और बाहर से भी काला। बगले जैसी जिंदगी क्यों? बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, भीतर से कसाई काम चल रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तपस्या नहीं होती है। तप चाहे देवता इस तप को चाहते हैं। कौन से तप को चाहते? ये वस्त्र बदलने वाले तप को। वो तो इसे धूल समझते हैं। क्या होता है? मन बदला या नहीं बदला। मन पवित्र हुआ, मन तपा, आत्मा तपी। मालूम है, उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में पूछा कि भगवान तपस्या क्या होती है? उन्होंने कहा इच्छा निरोधः तपः। जो इच्छाओं का निरोध करता है वह तप है, और जो इनको तपता है वह तपस्वी हुआ करता। इच्छा का निरोध हुआ क्या? इच्छा काय की है? 18 दोषों की इच्छाएं हैं हमारे अंदर, उनका निरोध किया। राग का, गर्व का, अहम का, द्वेष का, ये सब इच्छाओं का निरोध हुआ कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ है तो वह तप आपका कल्याणकारी नहीं हो सकता। मन बदला? नहीं बदला ना, विषय बदला है। जो छल कपट कसाए घर में करते थे अब धर्म में करने लगे। फर्क क्या पड़ा? मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के पाजी। जैसे थे वैसे ही रहे। ध्यान रखना, 10 दिन तपस्या की, क्या रहा? वही दशा तुम्हारी आज भी है, वही दशा तुम्हारी कल भी है। धर्म क्षेत्र में आके कसाए मिटना चाहिए। दिनों दिन बढ़ रही मानव पावक में घी डाला, व्यर्थ है। जीवन को समझें, इच्छाओं का निरोध करो। इच्छाएं कौन सी? अभिलाषाएं, अभीप्साएं, तुच्छ आकांक्षाएं, कुत्सित आशाएं हमारे जीवन में मौजूद हैं, उनको जीतने का प्रयास करो। तन से तपस्या तो देखा नहीं, जाकर के देखो नदियों किनारे हाथ ऊंचे करके बैठे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, भूमि के अंदर समाधि लिए बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं। बोले क्या होगा इस शरीर को कष्ट देने से? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छी। कहीं तुम्हारी तपस्या अहंकार तो नहीं बन गई है? कहीं तुम्हारा समर्पण अहंकार तो नहीं बन गया है? कहीं तुम्हारी भक्ति अहंकार तो नहीं बन गई है? यदि बन गई है व्यर्थ है सब, क्या हाथ लगेगा? ध्यान रखना। एक मैं ग्वालियर में चातुर्मास था, मेरा पहला चातुर्मास था। एक सिंधी परिवार था, रोज प्रवचन होते थे। वहां एक मैदान था, GYMC क्या था रे, वही थे ना? हाँ। वहां एक बहुत बड़े मैदान में हमारे प्रवचन होते थे। वो सिंधी था, जैन नहीं था। रोज आता था, प्रवचन में पीछे बैठ जाता था। पीछे बैठ करके क्या करता था मालूम है? जितने भी लोग, अब जैनी लोग तो अनुशासन में रहते ही नहीं है, इनको तो ऐसे आते हैं जैसे घर में आ रहे हो। एक जूता यहाँ पड़ा, एक चप्पल यहाँ पड़ी, एक गंदगी, वहीं से महाराज को निकलना, सीढ़ी पे ही चप्पल उतार दी, वहीं से भगवान निकलना, वहीं चप्पल डली है। जैन तो ऑफिसर है ना, वो लोग व्यवस्थित नहीं रहते हैं। उनको तो एक नौकर चाहिए कि हमारी चप्पल एक तरफ कर दे। वो सिंधी था, क्या करता था? पंडाल के बाहर बैठकर जितने लोग, हजारों लोग प्रवचन में आते थे, सबके जूते चप्पल लाइन से लगाता था और कुछ नहीं करता था, व्यवस्थित रखता था। तुम लोगों जैसे थोड़ी कि महाराज के संत निवास में गए तो वहीं चप्पल डली, कोई उल्टी डली, कोई सीधी डली है, कोई आगे डली। कहाँ उतारना इसकी भी अकल नहीं है, कहाँ बैठना है इसकी भी अकल नहीं है। हम ज्ञानी बने घूम रहे, चप्पल उतारने की अकल नहीं है। कपड़े क्या खाक उतारोगे जिंदगी में? ध्यान रखिए, क्या देना, कैसे देना, शिष्टाचार ही नहीं आता है। अब यहां से निकलता हूं, चप्पलें पड़ी रहती हैं। ध्यान रखना, हम कहते भाई हटा देना, हमको निकलना है। विचार करिए, शिष्टाचार, कैसे बैठना, कैसे उठना। वो सिंधी था, उसने सबकी चप्पलें एक तरफ से लाइन से लगाता था। एक दिन पूछा कि ये क्या करते हो तुम? और कुछ नहीं, पीछे बैठ के जमा के चप्पलें पंडाल के बाहर हाथ जोड़ के प्रवचन सुनता, धार धार आंसू बहाता आंखों से प्रवचन सुन करके।
लोगों ने कहा कि ये कौन इतनी व्यवस्था, कुछ दिन तो लोग गलतफहमी में रहे कि चतुर्मास कमेटी कर रही होगी। अरे मैंने कहा मूर्खो, इतना तो मैं भी नहीं सोचता कि कमेटी ये कर ही नहीं सकती है, बुकाय को करे। शास्त्रों में पूछा, ग्रंथों में पूछा कि तप का मतलब क्या है भगवान। आतापनादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन, मौन शरा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्यवाना। जब तक समता नहीं आती तब तक ये कितने भी कठोर तपस्रण कर लो, इनका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। भीतर से तप रहे हो या नहीं, बाहर बाहर का तो नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, भूख सहन कर ली, किसी की दो बात सहन नहीं होती है। तपस्या क्या है? प्यास सहन कर ली, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, सहन नहीं होता है। क्या इसका नाम तप है? ध्यान रखिए, सहन करो, ये सहन शक्तियों का बल है। तपस्या का अर्थ है सहन करना। और सहन शक्ति शरीर में नहीं होती, सहन शक्ति भीतर होती है, आत्म तत्व में होती है। बुराई सहन होती है, बोलो, बर्दाश्त नहीं होती, आग लग जाती है बदन में। किसी ने निंदा की, सहन होती है। किसी ने थोड़े से अभिमान को धक्का लगा दिया, थोड़ा सा भी धक्का लग गया, खत्म तपस्या एक तरफ। करहूं तपस्या देह सो। कैसी तपस्या करना है? मन की तपस्या करना है। किसी ने पूछा नहीं, बर्दाश्त से बाहर। किसी को ज्यादा पूछ लिया, बर्दाश्त से बाहर। ये तपस्या है, ये धर्म है। समता नहीं आई, समता बिन सब धूल। समता के बिना सब बेकार होता है। मन को कसौटी पे कसा है, मन को तपस्या में ढाला है। तन ढालना बहुत आसान है, जान। मोड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पान मंदिर में हम बहुत गए पर मन 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 यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर यह मन मंदिर नहीं बना।